यह संपादकीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र 17 जनवरी 2025 के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ब्रैकेट में यूजीसी रेगुलेशन 2025 बनकर तैयार है। हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे जन विमर्श के लिए जारी किया। यूजीसी ने भी इस मसौदे को जन विमर्श एवं विशेषज्ञ सुझावों हेतु अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया है। इस पर विश्वविद्यालयों, शिक्षा संस्थानों, राजनीतिक संवर्ग एवं मीडिया जगत में विमर्श प्रारंभ हो गया है। छिद्रान्वेषियों की बात न करें तो इसे शिक्षा जगत के अनेक हितधारकों के एक बड़े वर्ग से सराहना मिल रही है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग नौकरी के आकांक्षी तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के संकायों से संबद्ध लोग इस पर सकारात्मक राय देने लगे हैं। राजनीतिक हलकों में केरल की वामपंथी एवं तमिलनाडु के द्रमुक नेता इसमें वर्णित वाइस चांसलर के चयन की प्रक्रिया में राज्यपाल की बड़ी भूमिका की आलोचना कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार अपना विचार नहीं बदलेगी तो वह मामले को अदालत ले जाएंगे। वहीं अनेक राजनीतिक कर्मी कुलपति पद को राजनीति के प्रभाव से बचाने के लिए सरकारों से ज़्यादा राज्यपाल की भूमिका बढ़ाने के पक्ष में दिख रहे हैं। दरअसल राज्यपालों की तरफ से कुलपति की जिम्मेदारियों के निर्वहन की प्रथा तो आज़ादी के समय से ही चली आ रही है। यही नहीं, यूजीसी के ताज़ा रेगुलेशन में चयन समिति की जो संरचना है वह 2010 के रेगुलेशन पर ही आधारित है। वैसे तो ऐसे में ताज़ा विवाद का कोई आधार नहीं दिखता। पैरा शिक्षा जगत में किसी भी प्रकार की जड़ता एवं रूढ़ग्रस्तता के खिलाफ यूजीसी रेगुलेशन 2025 अनेक अर्थों में मुक्तकारी रेगुलेशन है, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति NEP 2020 के उद्देश्यों से प्रभावित है। वस्तुतः NEP 2020 की आत्मा को उच्च शिक्षा के ढांचे में रूपायित करने का यह एक सक्षम प्रयास है। यह मुक्तकारी इस अर्थ में है कि इसने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संकायों की नियुक्तियों में
विषयगत खांचे को तोड़ते हुए बहु अनुशासनिक विचार को महत्व दिया है। इसने अपने दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा जगत की ब्यूरोक्रेटिक जड़ता एवं रूढ़ियों को तोड़ते हुए जरूरी लचीलेपन को बढ़ाने के लिए नीति एवं नियमों का प्रावधान किया है। पैरा यूजीसी रेगुलेशन 2025 हमें बीए एमए में लिए विषयों में नेट या शोध होने पर उक्त विषयों में प्रवक्ता होने की योग्यता को निर्धारित तो करता ही है, साथ ही साथ यह हमें नेट के विषय जो संभव हैं कि हमारे बीए एमए विषयों से भिन्न हो में प्रवक्ता होने की छूट भी देता है। यह संख्या से ज़्यादा गुणात्मकता को महत्व देता है। यह गुणात्मकता शोध की गुणात्मकता से संबंधित है। भारतीय शिक्षा जगत में मौलिक एवं मेधावी मस्तिष्क के लोग आए, यही यूजीसी रेगुलेशन 2025 की प्रतिबद्धता है। यह उच्च शिक्षा संस्थानों को शोध प्रकाशनों की गुणवत्ता तय करने की स्वायत्तता प्रदान करता है। यह सही अर्थों में उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने लिए प्रवक्ताओं, व्याख्याताओं एवं संकाय सदस्यों के चयन की स्वायत्तता प्रदान करता है। यह हमें इसलिए भी स्वायत्त बनाता है कि उच्च शिक्षा संस्थान जर्नल प्रकाशन की गुणवत्ता स्वयं तय कर सके। इस अर्थ में यह यूजीसी के पहले रेगुलेशन में शिक्षा संस्थान के रूप में गुणवत्ता निर्धारण में यूजीसी के स्वयं की केंद्रीयता को भी भंग करता है। यह एक साहसिक कदम है। समाप्त।